गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान ने इंसान के अंदर बहुत सारे गुण दिए हैं। उन गुणों को क्रियाशील करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। मनुष्य एक ऐसी शक्तियों का पुंज है, अज्ञानता और माया के बंधन में बंधा हुआ अपनी महानता को उसने छिपा करके रखा हुआ है। वो सारी की सारी संभावनाएं जो उसके जीवन में छुपी हुई है, उनके बीच में अगर कोई कारण है तो अज्ञानता ही वो कारण है। कसाय कलमसों जैसे पापों से छुटकारा पाना, जैसे छुटकारा पाता जाता है वैसे ही अपना उद्धार करता हुआ चला जाता है। अर्थात उसकी दिव्य शक्तियां निखरना शुरू हो जाती हैं। एकाग्रता मन का अभ्यास है। एकाग्रता मन का अभ्यास है और जितनी एकाग्रता आती चली जाएगी उतना ही निखार महसूस होने लग जाएगा। उसके द्वारा चमत्कारिक कार्यों का संपादन होने लग जाएगा। दो स्तर पर हो सकता है। एक को कहते हैं श्रद्धा और दूसरे को कहते हैं विश्वास। श्रद्धा और विश्वास ये दो शक्तियां हैं जो इस इंसान के पास हैं। जैसे लोहा और अग्नि, इन दो वस्तुओं के द्वारा अनेक प्रकार के हथियार बनाए जा सकते हैं, इसी प्रकार श्रद्धा और विश्वास के आधार पर अनेकों आध्यात्मिक चमत्कारी शक्तियों का जागरण किया जा सकता है। श्रद्धा और विश्वास की बात तो आप समझे होंगे, परंतु उनको जागरण करने के लिए प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। अंधेरी रात में सुनसान जंगल में मामूली सी झाड़ी भी भूत दिखाई देती है। वही झाड़ी अगर दिन में दिखाई दे तो देखने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे उसे कोई डर नहीं लगता। परंतु अंधेरे के कारण, सब कहना क्या चाहता हूं, अज्ञानता के कारण, अंधेरे के कारण वो झाड़ी भूत नजर आती है और तरह तरह की कल्पनाएं हमारे अंदर चलना, डर की कल्पनाएं हमारे अंदर चलना शुरू हो जाती हैं।
डर ऐसी बीमारी है कि व्यक्ति की कई बार जान भी ले लेती है। डर जो उसकी आंतरिक कमजोरी है। अपना विश्वास अपने लिए भूत का रूप धारण कर लेता है। अपना ही विश्वास अपना भूत खुद बना लेता है। शक्ति उसकी उस भूत की शक्ति इतनी प्रचंड हो जाती है कि उसका प्रभाव व्यक्ति की चेतना पर बुरा पड़ता है। कई बार ये भी देखा गया कि आदमी को चूहा काट गया और रात के अंधेरे में जब चूहा काट करके दौड़ा तो लगा सांप गया है। सांप के भय से आदमी के शरीर में अपने आप विष पैदा हो जाता है और आदमी मर जाता है। कई बार साधारण दवाई देने पर उसको जहर बता दिया जाए, आदमी का सोच, आदमी का ध्यान उसी जहर में जाकर के लग जाता है और उसका प्रभाव हमारी चेतना पर होने लग जाता है। वो हमारी चेतना को प्रभावित कर जाता है। बहुत से रोगी साधारण रोग से भी उसका इतना बड़ा हवा बना लेते हैं, वो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। जिन आदमियों को मानसिक रूप से विकृति हो जाती है, वो तरह तरह की कुकल्पनाएं करते हैं। मेरा क्या होगा, ये भी मुझे दुख देने के लिए आ रहा है। चारों तरफ से उसे प्रताड़नाएं नजर आती हैं। ऐसे आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। भय के कारण घबराहट, आशंका, उद्विग्नता, ये रोग बढ़ते चले जाते हैं, जबकि कोई बीमारी नहीं है। ये अज्ञानता है। अगर बुद्धि का वो तत्व हमारे अंदर जागृत हो जाए और हमारी चेतना को वो सपोर्ट करे, श्रद्धा और विश्वास नाम के दोनों शक्तियां आपके अंदर जागृत हो जाएंगी और इतनी जागृत हो जाएंगी कि आपको यही पता नहीं लगेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, लोकमान्य तिलक, उनका पैर का अंगूठा पक गया, डॉक्टर को चीरा लगाना था, ऑपरेशन करना था, कष्ट अधिक ना हो इसलिए बेहोश करना था। पहले सुन नहीं कर पाते थे, बेहोश करना था। एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं था। मालवीय जी ने कहा मुझे गीता ला करके दे दीजिए, और जब मेरा ध्यान गीता में लग जाए
तो आप मेरे पैर का ऑपरेशन कर लेना, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। और वास्तव में यही किया गया और उनको नहीं पता लगा, वो ऑपरेशन सफल ऑपरेशन करा गए, नहीं पता लगा। अर्थात ध्यान की एकाग्रता मानसिक शक्तियों का उत्पादन, ध्यान की एकाग्रता मानसिक शक्तियों का उत्पादन कल्पना के आधार पर योजनाएं, कल्पना के आधार पर योजनाएं। अब योजना भी कैसी? सभी संशय, सभी विकार, इनसे अपने आप को दूर करना। किसी दवाई से नहीं होगा। सोच का निर्माण एकाग्रता से होता है। हमें शक्ति को केवल जागृत करना है। शक्ति को जागृत करें, गहरी लंबी सांस लें, कल्पना को जागृत करें। जागृत करने का मतलब अज्ञानता को हटाएं। हटा दीजिए। सजीव कल्पनाएं करिए, सजीव। शांति और स्थिरता, कल्पना में जोड़िए विचार, सजीव विचार। वो कल्पना नहीं, सजीव कल्पना। समझने के लिए दोबारा समझाऊंगा। कोई भी व्यक्ति मकान, दुकान, कारखाना, व्यापार चलाता है, पहले प्रॉफिट की, फायदे की कल्पनाएं करता है। मकान बनाता है, सुख की कल्पनाएं करता है और वैसा ही ढांचा खड़ा कर लेता है। अपनी कल्पना में बुद्धि तत्व को लगाइए। सजीव कल्पना, भय रहित कल्पना।
अपनी सोच को देखिए। हवाई जहाज की ट्रेनिंग लेने वाले हवाई जहाज में बैठ करके ऊपर से पैराशूट लगा करके कूद जाते हैं। पहली बार बड़ा डर लगता है, मरना ही है, परंतु जब पैराशूट उनको हवा में तैराता हुआ जमीन पर उतार देता है और उनका बाल बांका नहीं होता, उनका ढेट खुल जाता है। पैराशूटर्स को पहले ये सब चीज दिखाई जाती हैं, जो योग्य होते हैं, ट्रेंड होते हैं, वो करके दिखाते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। विचार करिए, मैं साधु, सन्यासी, महात्मा, विद्वान, सुसंपन्न अपने आप को बनाऊंगा। अच्छे विचार पैदा करें, अच्छी कल्पना पैदा करें, गहरी लंबी सांस, सफाई कर दें, गंदगी की सफाई, विचारों की पवित्रता। गहरी लंबी सांस, एक बार बांध दीजिए, अपने संकल्प को लेकर के अपने आप को बांध करके देखिए। जैसे मैंने कहा, पहली बार जब पैराशूट ऊपर से गिराया जाता है, शायद वो अपने आप नहीं गिरता होगा, दो आदमी हाथ पकड़कर धक्का देते होंगे, उसकी हिम्मत नहीं होती होगी। आप अपनी हिम्मत को जगाएं। गहरी लंबी सांस, एक बार अगर आपका ढेट खुल गया तो जागरण होने लग जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। करिए, अभ्यास करिए, यही योग है। उन अच्छाइयों को अपने विचार के साथ जोड़ना। अनंत अच्छाइयां आपके पास हैं। गहरी लंबी सांस लेते रहें, एकाग्रता में जाने का प्रयास करें। योग आप शक्तियों के पुंज हैं। माया और अज्ञानता से बाहर करिए अपने आप को।
जिस बीमारी को आप पैदा करते हैं वो बीमारी आपको ही खाती है। अज्ञानता से बाहर अज्ञानता से बाहर गहरी लंबी श्वास, अच्छाई का योग, अपनी छुपी हुई अच्छाई को जागृत करिए, बाहर निकालिए उसको। देखिए निकलेगी, निकालिए। मैं संत हूं, मैं महात्मा हूं, मैं विद्वान हूं। अपनी अच्छाइयों का जागरण, उद्घाटन। मन है शक्ति, बुद्धि की शक्ति जब मन के साथ लगती है तो वो शक्ति बन जाती है, मन शक्ति बन जाती है। शक्ति का जागरण, सोई हुई शक्ति का जागरण। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, लापरवाही ना करें, क्योंकि आप ही शक्ति के उद्गम हैं। श्रद्धा और विश्वास का जागरण करना है। गहरी लंबी श्वास लेते रहें। अज्ञानता को हटाते रहें, प्रयास करिए। उद्गम, उद्घाटन। उद्गम, उद्घाटन, अपनी शक्तियों का जागरण। महसूस करिए, अनुभव करिए।
अपनी मानवीय विद्युत को जगाइए। अपनी शक्ति को कुकर्मों में ना लगाएं। पागल, मूर्ख, सनकी, विक्षिप्त, दीनहीन अपने आप को ना बनाएं। उनमें विचार ना लगाएं। गहरी लंबी श्वास। शक्ति का स्रोत आत्मा। आंतरिक शक्तियों का जागरण। ऊपर चढ़ाएं।
जितना आप एकाग्रता लाएंगे और अपनी चेतना को ऊपर चढ़ाएंगे उतना ही लाभ मिलेगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ओम मृत्योर्मामृतं गमयः ओम अमृत्योर्मामृतं गमयः ओम अमृतोर्मा अमृतं गमयः अमृत तत्व की तरफ चलें, सोई हुई शक्तियों को जगाएं। आपकी संकल्प की प्रक्रिया से ही जगेगा। नाद का प्रभाव आपकी सहायता करेगा। कल्पना करें आपको क्या बनना है, उसी पर गति करें। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फेरिए। यज्ञ की तरफ को चलें। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः
ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम्। दाहिने हाथ पर जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेंगे, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को स्पर्श करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। न्यास है। ओम वांग में आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ा करके धरती माता का पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम। एक दूसरे को तिलक लगाएं, सम्मान करें। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम। एक दूसरे को कलावे से बांधिए। जिन्होंने नहीं बांध रखा है वो बांधे, जिन्होंने बांध रखा है वो मुट्ठी बांध करके और अपने कलावे को पकड़ लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करें। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बौद्ध्यरुषः वंशमान आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठम् यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, पूजन करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ गायत्री का पूजन करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। एक पुष्प लेंगे, देव शक्तियों का पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। कलावे के सहायक परिजन 2 टुकड़े तोड़ लें।
पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, कलावा वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलक करेंगे, गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रियापयामि, दीपम दर्शयामि, कोई मीठा नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि, ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। सहस्रकोटियुगधारणे नमः। रक्षा विधानम। बाएं हाथ पर अक्षत रखिए, दाहिने हाथ से उठाकर जिन दिशाओं में कहा जाए प्रक्षेपित करें। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुड़ध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम हि महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तम अपि यत् स्थानं रक्षत विसोममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्तता, ये भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं, सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। अग्नि की स्थापना करें। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवपरिम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने, पृष्ठे अग्निं मन्नादमन्नाधाया दधे, अग्निं दूतं पुरो दधे, हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। चार समिधाएं दान करेंगे। एक ले लीजिए, दोनों तरफ से घी लगाइए। ओम अयंतमात्मा जातवेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान प्रजया पशुर्भिर्मवर्चसे अन्नादेन समेध्ययी स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धर्ते बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय शोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से ईदम नमः। ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से ईदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः के तम न पुनातु, वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। हाथ पे पुष्प चावल ले लेंगे, ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रिय, श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन।
ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथयामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय क्रमकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मातृशक्ति अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम है, घृत की 7 आहुतियां देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्र से सब आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। अरुण का अनुष्ठान पूर्ण हुआ है, उसके लिए आहुति दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। विशेष आहुतियाँ। बहपुरा से संजय दुबे की बहन की तबीयत खराब है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पारिवारिक संतुलन के लिए, अरुण पांडे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पांडे जी की तबीयत, भजनपुरा वालों की, जीपी पांडे, उनकी तबीयत खराब है, उनके लिए, पवन दीक्षित के पारिवारिक संतुलन के लिए, देव परिवार के सभी सदस्यों के लिए, सब तरह से संतुष्ट रहें। ये समय बड़ा क्रिटिकल है, बहुत जरूरी ये है कि मानसिक संतुलन बना रहे। जितार नगर से अंजू शर्मा के परिवार के संतुलन के लिए आगे की आहुतियां सबके लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। विशेष आहुतियां आज के समय के लिए। पहली कृमिनाश के लिए ओम उददाना दिव्य क्रमई हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत क्रमयो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सब शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निमंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वान ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वै रमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति ही घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को जोड़े से देंगे।
ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यून्यमिहाकरम अग्निस्ते सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुहूतं करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतैः सुहूतैः सर्व प्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः पूर्णाहुतिः। पूर्णाहुति करेंगे। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणावः ईस्मृजैवं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसुधारा 1 चम्मच घी लेकर के धार बांध करके छोड़ दें। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुआ काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुत स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें और सब आरती से पुष्प ले लें। बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमयि जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमा न्यायसन् तेहनाकं महिमान शक्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। कलश लेकर के शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाएं। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गृहार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े चावल लेकर के देव शक्तियों को विदा करेंगे। कार्य संपन्न। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समितिहर्थम पुनरागमनाय च। अभी 10 बजे गंगा विहार पहुंचूंगा। इच्छुक अपने समय से आ जाना। आज की बात समाप्त।